महापापी व्यक्ति। कैसा पापी? उसको व्यसन था। काय बात का व्यसन? लोगों को मारने का व्यसन, जान से मारने का उसको व्यसन था। अगर एक दिन में एक व्यक्ति ना मरे तो मानो जैसे उसका मन नहीं लगता था। एक मार्ग उसने चुन लिया था, उस मार्ग पर खड़े होकर हर व्यक्ति को मार देता था। बालक आ जाए, बड़े आ जाएं, बूढ़े आ जाएं, संत आ जाएं, महिला आ जाए, कोई आ जाए, मार देता था। एक बार एक तपोनिष्ठ महात्मा, भजनानंदी महात्मा उस मार्ग से जा रहे थे। जैसे ही वो गए तो वो व्यक्ति आ गया लेकर के और खुश हो गया, हंसने लगा, बोले मैं मारूंगा। वो तुम क्यों करते हो ऐसा? बोले मुझे व्यसन है मारने का, मारना अच्छा लगता है मुझे, अब आपको भी मारूंगा। तो महापापी व्यक्ति सबको मार देता था। आज एक महापुरुष सामने आके बोला मैं मारूंगा। महापुरुष ने ऐसा प्रवचन किया कि वो व्यक्ति थरथर कांपने लगा, रोने लगा, उसको अपने दोष लगने लगे। आज तक उसको ये दोष नहीं लगता था। महापुरुष बोले रो क्यों रहा है? बोले मुझे दीक्षा दे दीजिए, मुझे शिष्य बना लीजिए और मुझे बताइए मैं क्या करूं। तो महाराज जी ने उसको नियम दिया, बोले अब तुमने पाप इतने ज्यादा किए, एक काम करो, क्या पूरी पृथ्वी के तीर्थों का चक्कर लगा के आओ, सारे तीर्थों के दर्शन करके आओ। बोले तीर्थ तो बहुत है, मैं कब तक करता रहूं दर्शन? अगर मैं भारत के समस्त तीर्थों में जाऊंगा तो जीवन तो निकल जाएगा, तीर्थ खत्म नहीं होंगे, इतने तीर्थ हैं। कोई टाइम तो बता, तो कब तक जाऊं? तो एक सूखी लकड़ी दे दी, बोले इसको ले जाओ, तीर्थ यात्रा करते करते जब ये हरी हो जाए तो समझ जाना कि अब हो गया, वापस आ जाना। बोले ठीक है। निकल गए। अपने गांव से थोड़ी दूर ही गया था, एक गांव में पहुंचा, रात्रि हो गई थी, तीर्थ यात्रा के लिए निकला था, रात्रि में रुक गया। तभी उसने देखा कि एक पास के पेड़ के पास 4-5 डकैत उस पूरे गांव को लूटने का योजना बना रहे थे। उसने उठ करके बैठ के सुनना शुरू किया, क्योंकि पहले वो भी तो यही था। सुनने लगा, वो चारों योजना बना रहे थे। बोले हम ऐसे करके गांव के घरों में जाएंगे, सबको लूट लेंगे। फिर दूसरे ने कहा अगर गांव के लोगों ने रोक टोक करी तो? बोले हमारे पास अस्त्र शस्त्र तलवार है, सबका सर धड़ से अलग कर देंगे। तीसरे ने कहा बोले एक ही उपाय करो। बोले क्या? अभी पूरा गांव सो रहा है, सोते हुए गांव वासियों को मार दो, सबको मार देंगे, कोई हल्ला करने वाला नहीं बचेगा, पूरे गांव को लूट के चले जाएंगे। सुबह अफवाह फैल जाएगी कि कोई महामारी होगी, पूरा गांव मर गया। अब वो व्यक्ति जो पहले महापापी था, तीर्थ यात्रा पे निकला, वो सुन रहा था। उसने मन में सोचा अब मैं क्या करूं, इन गांव वालों को कैसे बचाऊं? मुझे इनको बचाना है। अगर मैं इनको रोकने जाऊंगा तो ये रोकेंगे नहीं, बल्कि मुझे मार देंगे, इनके पास अस्त्र शस्त्र हैं, क्या करूं? तो उसने मन में सोचा मैंने इतने सारे लोग मारे जीवन भर, अब तीर्थ में तो मुझे जाना ही है, 4 और मार देता हूं। इन 4 को भी मार दूंगा तो जो 500 लोगों को मारने का प्रायश्चित होगा, 504 लोगों के मारने का प्रायश्चित कर लूंगा। जा तो रही हूं, इनको भी मार चलता हूं, कम से कम गांव के इतने लोग बच तो जाएंगे। और उसने महाराज उन 4 को योजना बना करके रात में ही मार दिया। प्रातःकाल का समय हुआ, उसने गिनती कर रखी थी कितने लोग मारे, तो 504 संख्या हो गई, 4 लोग मर गए। और सोचा बोले ऐसे तो रास्ते में मुझे कोई मिलेगा, मैं सबको थोड़ी, अब नहीं मारूंगा किसी को, अब तीर्थ यात्रा करूंगा। सुबह उठ करके जैसे ही तीर्थ के लिए निकला, उसने वो लकड़ी उठाई तो क्या देखा, लकड़ी हरी हो गई पूरी। उसने कहा अभी तो तीर्थ गया नहीं मैं, ये पहली हरी हो गई। लौट करके तुरंत आ गया। गुरुजी बोले अरे कल ही गया था तू, वापस कैसे आ गया? उसने लकड़ी दिखाई। बोले कोई चाल तो नहीं है, हरी कैसे हो गई एक दिन में? बोले गुरुदेव वही मैं सोच रहा हूं, मैं तो अभी कहीं तीर्थ गया ही नहीं, मैं तो पास के गांव में पहुंचा था, सुबह उठ के देखा तो हरी हो गई। बोले रात में क्या हुआ था? तब उसने सत्य बताया। बोले गुरुदेव मैं आपसे क्या छुपाऊं, 500 लोग मैंने मारे जीवन भर में। मैंने सोचा ये 4 पापी हैं, पूरे गांव को सुबह उठ करके मार देंगे, योजना बना रहे थे, मैंने सुन लिया था, तो मैंने सोचा प्रायश्चित 500 का करना ही, जाना ही है, अभी तीर्थ, अभी यात्रा शुरू हुई नहीं है, 4 और मार चलता हूं। तो मैंने उनको मार दिया। गुरुजी बोले बस सारे तीर्थों का पुण्य तुमको तभी मिल गया जब तुमने पूरी गांव को मारने के बजाय पूरे गांव की रक्षा करने का भाव रखा, और रक्षा करते हुए तुमने उस महापापी को मार दिया, उन महापापियों को मारा जो पूरे गांव का हनन करने वाले थे। देश की रक्षार्थ, अपने कुल के रक्षार्थ, अपने भजन के रक्षार्थ जब व्यक्ति इस प्रकार दोषियों को नष्ट करता है तो यही उसका पुण्य मान लिया जाता है। तुमने अच्छा किया। अगर वो बच जाते तो अब तुम सोच लेते कि भाई कान बंद करके चलते हैं, अब किसी को मारना नहीं है, तो तुम्हारे जाते ही वो 4 लोग पूरे गांव को मार देते। कितने लोग तुम्हारे सुनने के बाद भी मर, अरे